आज हमारा दिल नहीं चाहती है कि आखिरी सेशन है राजेश भाई के साथ। पहले तो हम धन्यवाद भाई साहब का बोलते हैं, है ना, इतना कीमती टाइम हम सबको दिया। और आज का बहुत बहुत विशेष टॉपिक है भाई साहब का आज, साइंस ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल एंड मेडिटेशन। हम हर हमेशा ही कहते हैं कि हम बाबा की दुनिया में, जो हम ब्राह्मण है ना, शारीरिक दिल से तो जवान नहीं हो रहे हैं, दिल से तो जवान है ही है ना, दिल से तो जवान है ना। लेकिन सत्य बात है कि हमारे सामने ये शरीर है, तो शरीर को भी हम मेडिटेशन के आधार से कैसे चलाएं, है ना। जब तबीयत ठीक है तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो आज का भाई जी का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मेंटल लाइफस्टाइल कैसे होती है, फिजिकल लाइफस्टाइल होती है, कई लेवल्स है इस लाइफस्टाइल के। तो दोबारा हम भाई साहब का दिल से शुक्रिया करते हैं और आप सबके सामने वेलकम करते हैं और फिर अंत में आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे यूजुअल भाई साहब, आपको जितना चाहिए टाइम आज ले लो, आपका आखिरी सेशन है। सो थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। ओम ओम शांति। शांति दीदी जी। ओम शांति। एक्चुअली जो भी विशेषता है या ज्ञान दिया है बाबा ने दिया है, और जैसे मैं बचपन से ज्ञान में हूँ तो बहनों की पालना में ही पल रहा हूँ, बाबा की और बहनों के, तो उनसे ही सीख रहा हूँ। तो दीदी जी का ये बहुत बहुत थैंक्स है। तो देखिए, अभी हम एक सॉन्ग सुन रहे थे, कितना प्यारा सॉन्ग था और सभी एकदम एकाग्र हो गए थे, शरीर भी और मन भी। तो अगर हम दुनिया के लोगों से अगर हम खुद को कंपेयर करें तो उनको अगर हम कहते हैं कि आप 5 मिनट के लिए शारीरिक तौर पर भी आप शांत बैठ जाओ, मन की बात तो दूर है, तो भी वो बैठ नहीं पाते बहुत देर तक। और हमारे लिए कितना इजी है ना, बाबा ने हमारे लिए कितना ये इजी कर दिया है। तो हम सब ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा के बच्चे जो है वो बहुत सोल कॉन्शियस रहते हैं, गॉड कॉन्शियस भी रहते हैं, लेकिन क्या हम उतने हेल्थ कॉन्शियस है? क्योंकि बाबा ने तो कहा है कि आप बॉडी कॉन्शियस मत रहो, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि आपको आपके शरीर की तरफ ध्यान देना है, उसका ख्याल रखना है, क्योंकि संगम युग के जो अंत तक है हमें इसी शरीर से पुरुषार्थ करना है, सेवाएं करनी है। तो अगर ये शरीर जो है हमारा, वो अगर बीमार है या कुछ उसे तकलीफ है, तो क्या हमारा योग लग सकता है? नहीं लग सकता। हमारा ध्यान जो है उस जगह जाएगा जहां पेन है या तकलीफ है, या फिर हमसे क्या वो सेवा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इवन हम बोलते हैं कि ना कि ज्ञान सुनना, अगर हम सोकर ज्ञान भी सुन रहे हैं तो भी अगर कुछ शारीरिक तकलीफ है तो हमारा ध्यान वहां जाएगा, तो हम इतना फोकस नहीं कर पाएंगे ज्ञान योग सेवा के ऊपर। तो इसके लिए बाबा हमें कहते हैं, मुरली में बाबा ने कहा है कि आपको आपके शरीर का ख्याल रखना है, उसे फिट रखना है। लेकिन मैंने दीदी को स्पेशली रिक्वेस्ट की है इस बार कि ये टॉपिक क्यों रखे, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन है कि जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो अपने हेल्थ की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं, और माइंड और बॉडी है ना, हमारा तन और मन, इनका बहुत क्लोज कनेक्शन है। जो बाबा वर्णन करते हैं ना कि कंबाइंड स्वरूप, तो कौन कौन से है हमारा कंबाइंड स्वरूप? तो पहला जो अपना कंबाइंड स्वरूप है वो है आत्मा और शरीर का। जब तक हम इस जीवन में हैं, जब तक शरीर छोड़ा नहीं है, आखिरी सेकंड तक शरीर और आत्मा कंबाइंड होती है ना। फिर दूसरी होती है ना कि बाबा और मैं कंबाइंड, सुप्रीम मींस ऑलमाइटी बाबा और मैं आत्मा कंबाइंड, ये भी दूसरा स्वरूप है। फिर लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप, नारायण, वो भी हमारा कंबाइंड स्वरूप है। तो जो पहला हमारा यहाँ कंबाइंड स्वरूप है वो है आत्मा और शरीर का।
तो इसके लिए जो भी हम यहाँ सोचते हैं उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, हम सब जानते हैं। और जो शरीर में चलता है उसका भी कुछ हद तक प्रभाव जो है वो हमारे मन पर पड़ता है, आत्मा पर पड़ता है। इसके लिए हमें दोनों को फिट रखने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं कि वो सुप्रीम सर्जन है ना बाबा हमारा, तो वो तो मन हमारा एकदम जो है ना विकारों से दूर करके, जो विकारों की बीमारियां है वो दूर करके, बाबा हमारा जो मन है, आत्मा है, उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसे हेल्दी रखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा हेल्प करेगा आपको, परमात्मा हेल्प करेंगे, लेकिन इस शरीर का ख्याल आपको खुद रखना है। इसके लिए ये आज का सेशन स्पेशली रखा गया है। तो देखिए, जो हमारी हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ भी, या फिर हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसके 4 पिलर्स है एक्चुअली, 4 पिलर्स है। वो 4 पॉइंट्स के आधार पर ही हमारी हेल्थ बनती है। एक जो है हमारा फूड, हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइम। फिर नेक्स्ट है कि हम कितनी अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, ना, व्यायाम कितना करते हैं। फिर हमारा वर्क, वो भी कुछ हद तक हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बैठकर वर्क करते हैं, सेडेंटरी वर्क होता है, बैठकर दिन भर बैठे रहते हैं, तो उनका जो इफेक्ट है अपने बॉडी पर आता है। तो और लास्ट है स्लीप, हम उसमें भी, स्लीप में भी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों पिलर्स पर ही हमारी हेल्थ जो है वो डिपेंड होती है। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसे इस सब को हमें बैलेंस करना है। देखिए, फूड जो है, बाबा ने, वैसे फूड ही नहीं, पूरी लाइफस्टाइल हमारी जो है ना, ब्रह्म कुमारी में हमें जो सिखाया जाता है, बीके लाइफस्टाइल, राजयोगी लाइफस्टाइल, वो तो परफेक्ट लाइफस्टाइल है। वो बाबा ने हमें डे 1 से सेट करके दी है। लेकिन हम उसके अगर थोड़ा सा बाहर जाते हैं, उस बाउंड्री के बाहर जाते हैं, तो फिर हम अनहेल्दी हो जाते हैं, माइंड से भी और बॉडी से। तो फूड, देखिए, आज तो हम एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे, पक्के बच्चे हैं। तो उसके बारे में, उसके बिहाइंड क्या साइंस है, कि देखिए आजकल तो सब कुछ प्रूव हो चुका है कि एनिमल प्रोडक्ट्स अपने फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं, मेंटल तो है ही, लेकिन फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं। लेकिन उसके साइंस के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे कि जो हमारा सात्विक फूड है वो भी अगर हम लेते हैं तो भी कुछ है ना, जो लोग हैं वो बीमार पड़ते हैं। तो क्यों पड़ते हैं? क्योंकि जो फूड है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो सबसे पहले हमें बैलेंस्ड फूड लेना है। तो जो हम वेजिटेरियन फूड लेते हैं या फिर प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, उसमें हमें सब कुछ है ना बैलेंस्ड लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें, आप जितना भी समय खाते हैं ना, जितनी बार खाते हैं, जितना खाते हैं आप भोजन, फूड लेते हैं आप, तो उसका 50% आपकी जो प्लेट है उसका 50% आपका ग्रीन लिफ्टी वेजिटेबल्स होने चाहिए। साथ में मीन्स हरी सब्जियां, फलदार सब्जियां और फ्रूट्स, जितना भी हम दिन भर में खाते हैं उसका 50% ये होना चाहिए। क्योंकि इसमें एक्चुअली है ना विटामिन सी और विटामिन ए इसमें से हमें मिलता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी डेली की वेयर एंड टीयर है बॉडी की, उसे हील करते हैं। जो ह्रास होता है हमारा बॉडी का, उसे हील करते हैं। साथ ही साथ उसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। अपनी जो ह्यूमन बॉडी बनी है वो हाई फाइबर डाइट लेने के लिए बनी है, तो उसमें फाइबर्स होते हैं, तो उसके कारण भी हमारी हेल्थ जो है अच्छी रहती है। उसमें जो फाइबर्स होते हैं उसमें फाइटोकेमिकल करके एक कंपोनेंट होता है, वो क्या करता है कि जो हमारे बाउल में मीन्स जो हमारी इंटेस्टाइन है, आंत है, उसमें जो भी हार्मफुल केमिकल्स है, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल है, या फिर जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है, उसे वो कंबाइंड हो जाता है, उसे वो पकड़ लेता है और फिर उसे पकड़ के बॉडी के बाहर
फेंकता है। इसके लिए वो लेना भी जरूरी है, और साथ ही साथ हमें कॉन्स्टिपेशन की बीमारी और उसके साथ में जो भी सब बीमारियां होती है वो भी हमें नहीं होगी। साथ साथ मिनरल्स, आयरन जो ब्लड के लिए आवश्यक होता है, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब कुछ हमें उस वेजिटेबल से मिलता है, फ्रूट से मिलता है। इसके लिए 50% वो हो, फिर 50% जो बचा है उसमें हमारा जो 25% है उसमें हमें प्रोटीन्स लेने हैं, और जो प्लांट ओरिजिन प्रोटीन्स है वही हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, वो इजी टू डाइजेस्ट है, इसके लिए हमें उन पर ही डिपेंड रहना है। तो वो हमें किसमें मिलते हैं, तो पल्सेस या फिर दालें बोलते हैं। तो जो पल्सेस है उसमें क्या क्या है, तो उसमें है चना दाल है ना, चना है, फिर तूर है, मूंग है, मटकी है, फिर राजमा है, सोयाबीन है, और भी बहुत कुछ है। तो उसमें से हमें जो है प्रोटीन्स मिलता है। अगर हम स्प्राउट्स ले, अंकुरित ले इसे, तो बहुत अच्छा है, और मॉर्निंग में अगर ले तो उससे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही इजीली हमें डाइजेस्ट होते हैं। साथ ही साथ जो नट्स है उसमें से जो बादाम है, आलमंड और अखरोट, बादाम और अखरोट में बहुत अच्छा प्रोटीन हमें मिल जाता है। फिर जो नट्स में पीनट्स भी है ना, उसमें भी हमें मिलता है। फिर कुछ सीड्स है उसमें भी मिलता है, उसमें है ना पंपकिन सीड्स है, जो हम कहते हैं ना कद्दू के बीज, या फिर सनफ्लावर, उसमें से हमें ये मिल जाता है। तो अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि जो देखिए जो इंडियन डाइट है, जो हमारा कल्चरल डाइट है, जो एंशिएंट लोग भी लेते थे, और देखिए भारतीय नहीं, अगर हम जो बाकी भी जो कंट्रीज है उनकी भी अगर हिस्ट्री देखें, उनके जो एंशिएंट लोग हैं वो भी देखें, उनके म्यूजियम को विजिट करें, तो वो भी यही लेते थे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन्स के लिए यही। बाद में हमारा कल्चर धीरे धीरे बदलता गया। तो प्रोटीन्स क्यों, क्योंकि इसमें से जो हमें जो मिलता है ना, वो हमारे जो मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग करता है, और कुछ हद तक बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, इसके लिए प्रोटीन्स भी। साथ में जो 25% बचा है उसमें फिर बाकी हम सब कुछ ले सकते हैं। तो उसमें भी हम होल ग्रेन्स लें। होल ग्रेन्स मीन्स जो गेहूं होते हैं उसके ऊपर जो ब्रान होता है, राइट, जो ऊपर का कवरिंग, उसके साथ में जो आटा बनता है वो हमें लेना है। उससे ही जो भी हमें जो बनाते हैं, जो भी आप बनाए उससे, वो उससे बनाए और फिर ले। अगर हम रिफाइंड आटा लेते हैं, मैदा लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि जिसे हम कहते हैं ना ब्राह्मण, या फिर हिंदी में कहते हैं भूसा, या फिर मराठी में कहते हैं कोंडा, उसके साथ में अगर हम वो आटा लेते हैं तो जो उसके जो छिलके में जो विटामिन होते हैं उसमें भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो हमें मिल जाता है, राइट। उसमें फाइबर्स भी होते हैं। साथ ही साथ जब हम ये सीरियल्स लेते हैं, होल ग्रेन्स लेते हैं, जिसमें गेहूं है, राइस है, ज्वार है, बाजरा है, बहुत सारे ये भी, तो वो अगर हम लेते हैं तो हमें बहुत समय तक भूख नहीं लगती है, तो ये भी हमें लेना है। साथ साथ हमें जो फैट्स, अभी इसके बारे में सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर हमें कहते हैं कि आपको फैट जो है वो कम से कम खाना है, राइट। जो तेल है, ऑयल है और घी आपको कम से कम खाना है। अच्छी बात है, राइट है एक्चुअली, कि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। क्वांटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी क्वालिटी। मीन्स हमें हेल्दी फैट लेने हैं, क्योंकि अगर हम है ना अनहेल्दी फैट लेंगे तो हमारे जो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ब्रेन है, उसके ऊपर ये इफेक्ट आता है। तो वो कौन से अनहेल्दी फैट्स, तो एक तो है ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स। तो वो किसमें होते हैं, तो जो पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग्स, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स होते हैं,
जिसे हम आपके लैंग्वेज में, जो लेमन लोग हैं उनको समझने के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसे ही हम ये फैट्स लेंगे, हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी लेवल ब्लड में बढ़ जाएगी, और फिर वो सीधा कहाँ बैठेगा, जो हमारी हार्ट की आर्टरीज है, रक्तवाहिनी है, या फिर ब्रेन की रक्तवाहिनी है, या फिर हाथों पैरों की है। तो इससे क्या होगा, फिर आज हम देख रहे हैं कि 30s में 40s में भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो क्यों? तो इसके कारण, जो आपकी जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है इसके कारण। तो जो फैट है वहां बैठता है, फिर वहां ब्लॉकेज क्रिएट करता है। एक बार जो भी ब्लॉकेज क्रिएट किया, उसके बाद में फिर वहां जो ब्लड सप्लाई है वो हो नहीं पाता है, फिर हार्ट अटैक्स आते हैं, फिर ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस भी हो जाता है, पैरों में गैंग्रीन हो जाता है। तो अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये बीमारियां हमें होती हैं। और जो है ट्रांस फैट हमें किसमें से मिलते हैं, सैचुरेटेड फैट्स। तो जो हम ऑयल है उसको उबालते हैं, है ना, जो उबलता हुआ ऑयल है उसमें जो हम डीप फ्राई करते हैं चीजें, फॉर एग्जाम्पल समोसा है, बटाटा वड़ा है, सेव है, फाफड़ा है, ये जो चीजें है, जिलेबी है, बाद में जो भी है सब कुछ, है ना, गुलाब जामुन भी, इसमें सब कुछ जो डीप फ्राई हम करते हैं, वो अगर हम खाते हैं तो सैचुरेटेड फैट बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अभी आप कहेंगे, आप इतना बोलो कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, तो हम खाए क्या फिर? तो आपको सब कुछ एंजॉय करना है, राइट? आपको सब कुछ खाना है उसमें से, लेकिन टेस्ट के तौर पर। महीने में 1-2 बार आपने समोसा खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया, तो कोई हर्जा नहीं है, आप खा सकते हैं। लेकिन आप अगर रेगुलरली खाएंगे तो फिर ये हार्मफुल है। हफ्ते में 2-3 बार खा लेंगे तो फिर ये हार्मफुल है। इसके लिए हमें अनहेल्दी फैट जो है ये अवॉइड करने हैं, और हमें हेल्दी फैट्स लेने हैं। तो अनहेल्दी फैट्स लेंगे तो साथ साथ में हमारी ना वेट भी काफी बढ़ जाता है। तो हमें हेल्दी फैट्स लेने हैं। तो हेल्दी फैट्स में 2 टाइप्स हैं, एक है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें मिलता है जो फ्लैक्स सीड्स है ना, जिसे हम कहते हैं अलसी के बीज या फिर फ्लैक्स सीड ऑयल, वो हमें सेवन करना है ना, किसी फॉर्म में हम ले सकते हैं। साथ ही साथ जो अखरोट है उसमें हमें मिल जाता है वॉलनट्स, या फिर जो ऑयल्स है उसमें भी हमें मिलता है, लेकिन उसमें ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। और फिर जो है ना राजमा, किडनी बीन्स, उसमें भी हमें ये मिल जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और फिर जो सैचुरेटेड फैट्स है, सॉरी, जो अनसैचुरेटेड फैट्स है, जो अच्छे वाले फैट्स है, वो भी और किसमें मिलते हैं, तो सब प्रकार के जो नट्स है, लेग्यूम्स है, उसमें से हमें मिल जाते हैं। तो पीनट्स में भी हमें काफी मात्रा में मिल जाते हैं, उसमें से हमें प्रोटीन भी मिलते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं वो भी हमें उसमें मिल जाते हैं ना। बादाम में मिल जाते हैं। फिर सीड्स जो मैंने कहा आपको, सनफ्लावर सीड्स, सीसम सीड्स, और जो पंपकिन सीड्स मीन्स जो कद्दू के बीज है, तिल है, उसमें से हमें वो मिल जाता है। तो और जो सब प्रकार के ऑयल्स है, जो भी वेजिटेबल्स ऑयल्स है, उसमें भी ये गुड टाइप ऑफ जो फैट है वो भी मिलता है। अगर हम उसे बहुत डीप फ्राई करते हैं या उबालते हैं तो ही वो जो अनसैचुरेटेड फैट है वो सैचुरेटेड मीन्स गुड से बैड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बाकी अगर हम कच्चा तेल खाएं तो इतना हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के से हमें फूड सिलेक्शन हमारा करना है। ठीक है, तो ऐसा अगर हम करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां, आजकल जो मेजर बीमारियां है ना, हार्ट डिजीज, एक तो है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, उसके बाद में जो किडनी की बीमारियां है, ब्रेन की बीमारियां है, स्ट्रोक्स है, ये सब कुछ है ना, इन बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। साथ ही साथ हमें जो हमारे बोन्स है उनसे अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम हमें मिल जाता है जो है मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर आप मिल्क लेते हैं तो मिल्क प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, कर्ड आप ले सकते हैं, दही आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो हर कैल्शियम के लिए
जो सीड्स है ना, जो कैल्शियम के लिए जो आपको बोला मैंने कि पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, इसमें भी हमें कैल्शियम मिल जाता है ना। ब्रोकोली में हम मिल जाता है ना। जो तिल है उसमें हमें मिल जाता है। तो इन सभी चीजें अगर हम रेगुलरली बैलेंस्ड इसमें खाए तो हमें कोई भी जो विटामिन है या फिर जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी हमें नहीं होगी। साथ ही साथ हमें क्या अवॉइड करना है ना, जो हमें सॉल्ट जो है, सॉल्टी चीजें हमें अवॉइड करनी है। क्योंकि अगर हम सॉल्ट ज्यादा खाएंगे तो ब्लड प्रेशर की बीमारी जो हम देखते हैं, अभी हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जो पेशेंट एमआरआई को आता है, ब्रेन के एमआरआई को, ऑलमोस्ट 80 to 85% पेशेंट को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होता है। तो उसी के कारण ये सब कुछ बीमारियां होती है ब्रेन की भी, और फिर एमआरआई भी निकालना पड़ता है। तो अगर हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है या फिर हमें नहीं होने देना है तो हमें सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है। जो पापड़ है या फिर अचार है वो हमें कम से कम खाना है। जिनको ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है वो ना खाए तो अच्छा है, जिनको नहीं है वो टेस्ट के लिए आप ले सकते हैं। और शुगर भी, जितना आप शुगर ज्यादा खाएंगे उतनी डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है, राइट। और वेट बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। इसके लिए हम कम से कम खाएंगे तो अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम अपने फूड को बैलेंस रखते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। फिर सेकंड है कि एक्सरसाइज। जितना अगर हम अच्छा खा भी रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम ऑब्जर्व करते हैं कि खासकर बाबा के बच्चे बोलते हैं कि हम बहुत बिजी है सेवाओं में, हमें टाइम ही नहीं है। इसके लिए मेजॉरिटी जो आत्मा है वो एक्सरसाइज नहीं करती है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि रेगुलरली हमें एक्सरसाइज करनी है। क्यों? क्योंकि जो हम खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन लेते हैं, वो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो ही वो जो है हर सेल्स तक अच्छी तरह से पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डैम है उसमें बहुत पानी है, बहुत अच्छा पानी है, लेकिन उसकी विंडोज है ना खुली नहीं है, तो क्या होगा? आगे के जो गांव है उसको पानी नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर हम अच्छा फूड लेते भी हैं लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो पहुंचता नहीं प्रॉपर मात्रा में, एक बात। दूसरा, ये बॉडी बनी है मूव होने के लिए। जितना हम मूव होंगे, जितना हम एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा है बॉडी के लिए, हमारे मसल्स के लिए, ब्रेन के लिए भी, है ना। ब्रेन अलर्ट रहता है और मेमोरी भी हमारी स्ट्रांग रहती है ना। हमें एमनेसिया में जो मेमोरी की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, वो भी नहीं होती है ना। इम्बैलेंस, ओल्ड एज में इम्बैलेंस होता है, वो भी हमें कम से कम होगा अगर हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं तो किस टाइप की करें? सिंपल है, वॉकिंग, है ना। आप बाहर जाके आप वॉकिंग कर सकते हैं, राइट। और कितनी करनी है? तो 45 मिनट्स, है ना, मिनिमम 45 मिनट्स आपको वॉकिंग करनी है। या फिर जिनकी ओल्ड एज है उन्हें कम से कम 30 मिनट्स भी आप करेंगे तो भी सफिशिएंट है। लेकिन हर एक को एम रखना है कि मैं 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करूं। और फिर वॉकिंग है, साथ साथ में जॉगिंग है, फिर एरोबिक्स है, योगा है, जो आपको अच्छा लगे, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, जो भी आपको अच्छा लगे। कभी कभी बाहर बहुत ठंड होती है तो हम, या फिर बारिश होती है तो हमें बहाना मिल जाता है कि आज नहीं करनी है, लेकिन हमें घर पे रहते भी हम बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं ना। प्राणायाम है, योगासन है, सूर्य नमस्कार है। तो हर टाइप की आप एक्सरसाइज करें। अगर आप योगा या प्राणायाम या फिर सूर्य नमस्कार करते हैं ना, स्पेसिफिकली सूर्य नमस्कार, राइट, तो वो अगर हम करते हैं तो उसमें तीनों कंबाइंड है। एक तो हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, साथ साथ जो हमारे एरोबिक, अगर हम फास्ट करते हैं तो फिर एरोबिक एक्सरसाइज भी हो जाती है और स्ट्रेचिंग भी हो जाती है ना, अलाइनमेंट भी। तो लेकिन ओल्ड एज में आप ये स्टार्ट ना करें, ओल्ड एज में आप प्राणायाम या फिर योगासन करें। जो यंग है ये आप ये सीख सकते हैं और फिर आगे जाके वो करें। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो ही हम फिट रहेंगे। इसके लिए हर एक को, और वॉकिंग भी करेंगे तो कैसी करनी है कि स्पीड जो है हमारा वैसा रखना है कि दो लोग जो है ना, दो फ्रेंड्स साथ में चलते चलते हम बात न कर सके, इतना हमें ध्यान, इतने स्पीड हमारा हो, राइट। फिर साथ ही साथ हम थर्ड है कि हमारा वर्क,
अगर हमारा वर्क सीडेंटरी है ना, बैठकर हमें दिन भर काम करना पड़ता है, तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेने हैं। हर घंटे में हर घंटे में 1 मिनट का हमें ब्रेक लेना है। उठना है, पानी पीना है, घूमना है, या फिर थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है, तो हमारी स्पाइन की हेल्थ, बॉडी की हेल्थ अच्छी रहेगी। डायबिटीज भी हमें नहीं होगी अगर हम ब्रेक लेते हैं। तो इसमें से बाबा ने हमें क्या सिखाया है कि जब आप ब्रेक लेंगे तो क्या करेंगे, तो आप सोल कॉन्शियस स्टेज, है ना, ये ट्रैफिक कंट्रोल है। जैसे हम काम करते हैं तो बहुत विचारों का घालमेल होता है ना, बहुत सारे काम के भी है, सब कुछ होता है ना, सामने कुछ परिस्थिति है वो भी आ जाती है, तो हमें ट्रैफिक कंट्रोल करना है। तो साथ ही साथ जो हमने हमारे फर्स्ट सेशन में देखा कि देह में रहती विदेह स्थिति, अशरीर स्थिति या बिंदु रूप स्थिति, उसमें हमें स्थित हो जाना है, या फिर हमें कुछ स्वमान देना है, वो भी हम कर सकते हैं। तो दोनों बैलेंस करने हैं, है ना, हमें बॉडी का ब्रेक भी लेना है, माइंड का ब्रेक भी लेना है। तो मन भी स्ट्रांग रहेगा, हेल्दी रहेगा, बॉडी भी हेल्दी रहेगी। और फिर है स्लीप। हमें उसमें दोनों इंपॉर्टेंट है कि जो क्वांटिटी कितनी हमें, तो मिनिमम 6 आवर्स ऑफ स्लीप वो हमें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो वो भी टाइमिंग जो है ना, वो बेस्ट जो टाइमिंग है वो आफ्टर 9:30 to 10 है। अगर जितना आप लेट आप करते हैं सोने के लिए, उतने आपकी स्लीप अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी बनी है ये 5 एलिमेंट्स से बनी है ना, जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश। तो हमारा फूड भी जो है वो स्लीप है, फूड है, वो हमें नेचर के साथ हमें उसे मैच करना है, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, या फिर मेडिकल साइंस में हम कहते हैं उसे सर्कैडियन रिदम। कि फूड भी आप जो ले, वो जो सूर्यास्त है उसके आसपास आप ले लो, उसके पहले लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो 6 और 7 के बीच में हम फूड ले, ठीक है, तो हमें 3-4 घंटे मिल जाते हैं डाइजेस्ट होने के लिए। तो जो जैसे ही सूर्य ढलता है ना, सनसेट होता है, तो हमारे यहाँ जो जठराग्नि है, जो एसिड है, उस वो भी, या फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो भी स्लो हो जाता है। इसके लिए हम फूड भी जल्दी लें, और नींद भी हम जितना हो सके जल्दी ले, है ना। 10 के पहले हमारी दादी निर्मल शांता जी कहते थे कि 10 करो बस। तो 10 के आसपास आपको सो जाना है। 9:30 to 10 के बीच में आपको टारगेट रखना है। साथ ही साथ आपको अच्छी स्लीप आए, इसके लिए हमें क्या करना है कि 20 मिनट पहले ही जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है वो हमें ऑफ कर लें, क्योंकि उसमें से जो लाइट निकलती है, ब्लू लाइट, वो जो बॉडी में कॉर्टिसोल, है ना, स्टेरॉइड्स को उत्पन्न करती है, सीक्रेट होता है, और फिर वो स्टिमुलेंट है एक्चुअली, तो हमें नींद नहीं आती है। इसके लिए हमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जो है वो बंद करने हैं, साथ ही साथ रूम में डार्कनेस हो जितना हो सके, और सोने से पहले जो हमारा 15-20 मिनट का टाइम है, तो हमें एक तो कुछ अच्छी बातें पढ़नी है ना, बाबा की जो अव्यक्त वाणियां है उसका एक पेज हम पढ़ सकते हैं, बाबा की मुरली पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बुक्स है वो पढ़ सकते हैं हम, या फिर हम 5 मिनट के लिए, है ना, कम से कम 5 मिनट, वैसे 15 मिनट के लिए हम गुड नाइट मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छा है, मन शांत हो जाता है, हमारी स्लीप भी अच्छी हो जाती है। तो स्लीप के बारे में भी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें समय की सीमा भी होती है। तो बस हमें ये देखना है कि हमें 6 घंटा जो नींद, अभी देखते हैं ना क्या होता है कि अगर कोई कहता है कि आपको तीव्र पुरुषार्थ करना है ना, समय बहुत कम है, आप 2 बजे आप उठने लग जाओ, तो मेरी तो आपको एज ए डॉक्टर एडवाइस होगी कि आप ग्रेजुअली करें, जो भी करें, है ना। आप 4 बजे उठ रहे हैं तो आप जो है 3:45 करें, 3:30 करें, राइट, 3 o'clock करें, फिर धीरे धीरे हम ये कर सकते हैं। आप सडनली करेंगे तो माइंड के ऊपर भी और जो अपनी बॉडी है उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा, तो हमें फ्रेश नहीं लगेगा। जब हम योग में बैठेंगे तो नींद आएगी, जब हम फ्री बैठे हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो हमें डल लगेगा, बिजी लगेगा, तो हम सो जाएंगे। इसके लिए कम से कम हमारी 6 घंटे की नींद नाइट स्लीप होनी चाहिए, और फिर दोपहर को हम एक 20 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए, अभी 30 मिनट के लिए भी आप एक नींद ले सकते हैं। आजकल उसे, है ना, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहते हैं पावर नैप।
जब हम वो लेते हैं तो हमें काफी रिफ्रेशिंग हो जाता है, हमारी थकान जो है वो निकल जाती है, राइट। तो सबसे अच्छा पीरियड है कि आप 3:30 4 o'clock, अगर पॉसिबल हो तो 3 o'clock आप उठे, लेकिन उसके लिए हम जल्दी सो जाए ना, 9:30 9:30 या 10 के बीच में आपको सो जाना है, ठीक है। तो ये गया स्लीप। लेकिन देखिए, ये हमने चारों बातें देखी, फूड देखा, अभी हमें पता है कि हमें ये फूड खाना है, लेकिन अगर अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं है हमारा, तो क्या हम फुल्दी जो सॉरी हेल्दी हेड जो फूड है वो ले पाएंगे, वो चूज कर पाएंगे? नहीं, राइट। अगर हमें पता है कि एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मन में दृढ़ता नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो क्या आप वो कर पाएंगे लॉन्ग टर्म तक? नहीं। देखिए, अगर आपका मन डिस्टर्ब है तो आप काम भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, आपका काम करने में भी मन नहीं लगेगा या फिर आउटपुट अच्छा नहीं निकलेगा। और स्लीप भी, अगर माइंड डिस्टर्ब है तो हमें स्लीप भी अच्छी नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा माइंड। बॉडी तो है ही, माइंड भी है। तो बाबा ने तो हमें कितना अच्छा तरीका बताया है माइंड को स्ट्रॉन्ग करने का, माइंड को शांत करने का, जो है मेडिटेशन, राज योगा मेडिटेशन। तो देखिए, मेडिटेशन को हम कहते हैं स्ट्रेस बस्टर, कि हमारी जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो मिट जाता है जैसे हम मेडिटेशन करने बैठते हैं। तो जो मेडिटेशन है, ध्यान है, उसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, वो समझने के पहले हमें समझना होगा कि स्ट्रेस के बिहाइंड, जो स्ट्रेस है उसके पीछे क्या साइंस है। देखिए, स्ट्रेस मीन्स क्या, तनाव मीन्स क्या। तो अगर हम जो अपनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हमें कुछ वर्क मिल जाता है, या फिर सामने कुछ अचानक एडवर्स सिचुएशन आ जाती है और वो कॉन्स्टेंटली रहती है, जो भी चीजें है ये, तो हमारे मन पर जो दबाव आता है, जो प्रेशर आता है, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वो है स्ट्रेस। तो देखिए, स्ट्रेस जो है ये हमारे बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है जो हम मेडिकल साइंस में सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको रोज जॉगिंग करने की या फिर वॉकिंग आप करते हैं, तो आपकी नॉर्मल स्पीड होती है 5 to 7 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम 8 to 10, है ना। तो ये आपकी रूटीन स्पीड है। लेकिन आप एक बार जंगल में जाते हैं पिकनिक के लिए और आपके पीछे भालू लगता है, तो आप क्या करेंगे उस समय? आप एक तो जोर से भागेंगे जान बचाने के लिए, या फिर अगर जगह नहीं है भागने के लिए तो उसके साथ फाइट करेंगे। तो इसे हम कहते हैं मेडिकल साइंस में फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। तो यही एक्चुअली स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। तो आप भागते हैं तो आपका स्पीड जो होता है ना, तो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स भी हो जाता है। तो क्यों होता है ऐसे? क्योंकि जैसे ही अपने ब्रेन को कमांड मिलती है कि हमें ऐसा करना है, तो यहाँ जहां हम, है ना, आत्मा का पॉइंट है एक्चुअली, आत्मा, उसके पीछे हम सीखते हैं कि एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। देखिए, हमारा जो एमबीबीएस होता है उसमें हमें डे 1 कोई एक बॉडी मिल जाती है, उसे हमें कट करके अंदर देखना होता है, उसके एनाटॉमी के अंदर क्या है, राइट। तो जो ये पॉइंट है हमारा दोनों आईब्रोज के बीच में, ये जो पॉइंट है मस्तक के मध्य पर, जहां हम आत्मा का पॉइंट करते हैं, या फिर जो अष्टांग योग है, जो हमारे ऋषि मुनि होके गए, वो कहते थे ये आज्ञा चक्र है ना, आज्ञा चक्र है। तो यहाँ से हमें ऑर्डर मिलती है। यहाँ एक ब्रेन का पोर्शन होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम कहते हैं मेडिकल साइंस में कि ये सीईओ ऑफ ब्रेन है, जो पूरे बॉडी को कमांड देता है कि हमें ये करना है। साथ ही साथ यहाँ इसके पीछे ही 2.5 इंचेस बिहाइंड दिस पॉइंट जो होता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो पूरे हमारी बॉडी की जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसे वो कंट्रोल करती है।
तो जैसे ही हमें वो कमांड मिलती है तो वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और वो ब्लड के थ्रू हमारी जो किडनीज है उसके ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, वहां पहुंचती है, उसे कमांड देती है, और वहां से स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल, या फिर लेमन लैंग्वेज में एड्रेनालिन भी कहते हैं हम उसे, या फिर स्टीरॉइड्स, वो सीक्रेट होते हैं और वो हमें एक पंच देते हैं, राइट, एक जो है स्टिमुलस देते हैं। तो वो जो हम रूटीनली कार्य नहीं कर सकते हैं वो हम उससे कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम वो कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। लेकिन देखिए आजकल क्या हो रहा है कि वो जो भालू है, हर एक के पीछे भालू लगा है आजकल, दिन भर लगा है ना, कैसे इतने बजे उठना है ना, ट्रेन कैच करनी है, रेडी होना है, ट्रेन कैच करनी है, जॉब जाना है, जॉब पर गए तो इतना सारा काम है, बच्चों के लिए भी है ना, स्टडी प्रेशर है, एग्जाम प्रेशर है, तो हर एक के पीछे आजकल ये भालू लगा हुआ है। और ये फिजिकल ना भी हो तो व्यस्त संकल्प ना, व्यस्त थॉट्स वो भी चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो इसके कारण हमारे बॉडी में कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है, और ये लॉन्ग टर्म में हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है एक्चुअली। वो हमारी बॉडी को वीक करता है, मसल्स को वीक करता है, बोन्स को वीक करता है, माइंड को वीक करता है हमारे। तो फिर इसे अगर हमें बैलेंस करना है, अगर हमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स को अगर हमें बैलेंस करना है, तो हमें रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बॉडी में प्रोड्यूस करना होगा। तो उसका बेस्ट वे है मेडिटेशन। जैसे ही हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हमारे जो सोल है ना, आत्मा है, देखिए ब्रेन तो फिजिकल ऑर्गन है ना, जो हमारा हार्ट है, ब्रेन है, किडनीज है, सब फिजिकल ऑर्गन्स है। तो उसे ऑर्डर कौन करता है? तो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस वो इंटरप्रेट करती है कि मुझे क्या करना है। तो उसे हम कहते हैं आत्मा, सोल, स्पिरिट, वो ऑर्डर देगी, है ना। जैसे ही हम ऑर्डर देंगे आई एम अ पीसफुल सोल, तो जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसकी लेवल बैलेंस हो जाती है, और वो जो हार्मोन लेवल है ब्लड में कम हो जाता है, हम रिलैक्स फील करते हैं। साथ ही साथ ब्रेन, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, एक पीसफुल थॉट देते हैं, ब्रेन में कुछ है ना न्यूरो एंजाइम्स बोलते हैं हम उसे, वो भी सीक्रेट होते हैं, कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसे हम कहते हैं इंडोर्फिन्स या फिर रिलैक्सिंग हार्मोन्स। उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस हार्मोन, है ना, सेरोटोनिन। जैसे ही हम मेडिटेशन करेंगे वो सीक्रेट होगा एंड वी फील हैप्पी, हम एकदम हैप्पी, शांत फील करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें ना बीच बीच में दिन भर भी रेगुलरली 1 मिनट के लिए भी मेडिटेशन हम करें, तो जो ये स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके लिए भी ये आवश्यक है। अभी मेडिटेशन जो है ये मेडिकल साइंस में ऑफिशियली इंक्लूड किया गया है ट्रीटमेंट प्लान में। आपको सुनकर खुशी होगी कि यूएस के जो भी मेजर हॉस्पिटल्स है उन सभी में, ऑलमोस्ट सभी में मेडिटेशन उनके ट्रीटमेंट प्लान में इंक्लूडेड है। मेयो क्लिनिक है, क्लीवलैंड क्लिनिक्स है, एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर है, और सभी जो भी मेजर हॉस्पिटल्स है उसमें ये इंक्लूड किया गया है। ये अलग अलग मेडिटेशन वो सिखाते हैं, ठीक है। वो उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है एक्चुअली मेडिटेशन के भी। तो देखिए अपना है राजयोगा मेडिटेशन। ये क्यों है? क्योंकि ये किंग ऑफ ऑल योगास है, किंग ऑफ ऑल मेडिटेशन, सबसे श्रेष्ठ ये मेडिटेशन है हमारा। साथ ही साथ ये हमें किंग बनाता है अपने सेंसेस पर, है ना, स्वराज्य अधिकारी बनाता है कि हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें, तो हम राजा है उसके, है ना, बॉडी के भी और माइंड के। साथ ही साथ हम राजा बनते हैं, फ्यूचर में स्वर्ग के राजा बनते हैं। इसके लिए भी हमें हम इसे राजयोगा मेडिटेशन करते हैं। तो टाइप्स तो बहुत है मेडिटेशन के, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है उसमें, सबसे पावरफुल है राजयोगा मेडिटेशन। जो हॉस्पिटल्स है उसमें भी इसी प्रकार से मेडिटेट करते हैं, भले उसमें नाम नहीं है कि राजयोगा मेडिटेशन। तो कुछ एक जो मेजर हॉस्पिटल्स है वो तो नाम देते हैं मेडिटेशन, राइट, या फिर कुछ कहते हैं गाइडेड इमेजरी। गाइडेड इमेजरी मीन्स क्या? कि कोई आपको गाइड कर रहा है, आपको इमेजिन करना है। अभी हमें भी नई आत्माओं को बहुत बार संकल्प आता है ना कि जो हमें आत्मा दिखती नहीं है
बाबा दिखते नहीं है ना, ऑलमाइटी परमात्मा दिखते नहीं है, परम धाम हमने कभी देखा नहीं है, स्वर्ग देखा नहीं है ना, सूक्ष्म वतन देखा नहीं है, तो हम कैसे अनुभव करें या फिर हम क्यों करें? देखिए, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसमें भी वो गाइडेड इमेजरी करके एक टेक्निक यूज करते हैं, मेडिटेशन की टेक्निक। उसमें क्या होता है कि कोई आपको गाइड कर रहा है और कहता है कि आपको इमेजिन करना है कि आप एक समुद्र के किनारे बैठे हो, बहुत सुंदर हवा आ रही है, आपको रिलैक्स कर रही है, आपका तनाव मिट रहा है। ये क्यों? क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनका बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, चिंता में रहते हैं, कल सर्जरी है, तो उनको आज टेंशन है, काफी है ना, स्ट्रेस में है। तो उन्हें रिलैक्स करने के लिए रात्रि में नींद आने के लिए भी, उनको नींद पीने आती है ना, तो उनको नींद आने के लिए मेडिकेशन दिया जाता है। तो वो न देना पड़े या फिर उसका डोज कम हो, इसके लिए ये मेडिटेशन उन्हें सिखाया जाता है। तो उन्हें कहते हैं कि आप है ना समुद्र किनारे बैठे हो, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो, आपकी एंजाइटी चिंता मिट गई है ना, आप एक अच्छे डॉक्टर की निगरानी में हो, आपकी कल सर्जरी है ना, मेरी कल सर्जरी है, तो वो एक बेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर करने वाले हैं, मैं जल्दी अच्छा होने वाला हूँ, ये एफर्मेशन है, और घर जाने वाला हूँ, है ना, पॉजिटिव एफर्मेशन और इमेजिनेशन। जैसे ये करते हैं तो हमारे बॉडी में जैसे हम एक्चुअल कर रहे हैं, एक है एक्चुअल करना और दूसरा है ये अनुभव करना, इमेजिन करना। तो ये पाया गया है कि जो हार्मोन लेवल्स है वो सेम होती है दोनों इसमें। सेम हार्मोन अगर हम इमेजिन भी करते हैं तो रिलैक्सिंग हार्मोन जो है सीक्रेट हो जाते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं कि आप अनुभव करें, क्योंकि जब तक हम इस बॉडी में हैं तब तक हम परमधाम तक पहुंच नहीं सकते। जो इस साइकिल से परे है वही हमें बोलेगा कि परमधाम कैसा है, आप आत्मा हो, परमात्मा है। तो हम जब तक बॉडी में है हम फिजिकल तौर पर वो वहां नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमें ये इमेजिन करना है, हमें ये अनुभव करना है। ठीक है, एक तो है ये। ठीक है, साथ ही साथ दूसरे जो मेडिटेशन है ना, एक है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन। उसमें क्या है कि आपको शांति में बैठना है विद अवेयरनेस, थॉट को ऑब्जर्व करना है, आपको सांसों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, और आप रिलैक्स होते हैं। फिर है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, उसमें भी आपको शांति में बैठना है विद अवेयरनेस, और आपको एक मंत्र दिया जाएगा, उस मंत्र को आपको रिपीट करना है। तो आप बाकी चीजों से डाइवर्ट हो जाते हैं और खुद के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो देखिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन ये बेस्ट है राजयोगा मेडिटेशन के ऊपर। कैसे? देखिए, ये जो मैंने आपको फर्स्ट टेक्निक बोला गाइडेड इमेजरी, वहां क्या किया कि हम समुद्र किनारे बैठे, सागर के साथ बैठे और रिलैक्स हो। तो देखिए वो तो फिजिकल सागर का किनारा है और फिजिकल सागर है ना, सागर है। तो अगर हम जो शांति धाम है जहां हमें सुप्रीम साइलेंस का अनुभव होता है, ऐसी जगह हम मन बुद्धि के द्वारा पहुंचते हैं, तो डेफिनेटली शांति किसमें हमें ज्यादा फील होगी? ये तो है ना, ये तो विवेक कहेगा ना कि ऑब्वियसली वहां, क्योंकि वो शांति धाम है जहां शांति का सागर रहता है। तो वो फिजिकल सागर, उसके आप किनारे बैठो, उससे अच्छा क्यों ना हम शांति धाम पहुंचकर शांति के जो सागर है बाबा, उसके साथ में हम बैठे। तो हमें कितना कितना गुना है ना, हमें अनुभव अच्छा होगा और हम बेनिफिट होगा। उसमें बहुत शॉर्ट टर्म की प्राप्ति है जो बाकी मेडिटेशन है, लेकिन यहाँ हमें इस जन्म में भी और अगले 21 जन्मों तक प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो क्यों ना हम इसे रेगुलरली फॉलो करें? ठीक है, तो बातें तो बहुत है, लेकिन हम अभी जो ये टेक्निक्स है उसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे, और फिर लास्ट में हम आज क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, तो उसे हम आज करने वाले हैं। तो अभी हम एक 3 मिनट के लिए देखेंगे कि जो हॉस्पिटल में करते हैं लोग, राइट, वो हम मेडिटेशन कैसे करते हैं, और उसके आधार पर फिर हम देखेंगे कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं ना, दोनों में क्या डिफरेंस है, और आप खुद फील करेंगे ये बातें कि कौन सा बेस्ट है। ठीक है, तो धीरे 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 वो लोग भी रेगुलरली राजयोगा मेडिटेशन ऑफिशियली हॉस्पिटल में इंक्लूड करेंगे। इंडिया में कुछ जगह किया भी है, लेकिन बहुत है ना लार्ज स्केल पे नहीं है, लेकिन ये होने वाला है। अभी तो आपने सुना होगा न्यूज की ऑफिशियल
बुक्स में भी है ना, बच्चों के बुक्स में भी अपनी नॉलेज जो है वो इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो चलिए आप अलर्ट होके बैठ जाइए। Just imagine that you are sitting at a seashore. अनुभव करें कि जैसे आप एक समुंदर किनारे बैठे हैं। कितना अच्छा वातावरण है। मौसम भी कितना सुहाना है। आकाश भी नीला और क्लियर है। चारों तरफ ब्राइट सनशाइन है। बहुत शीतल हवा चल रही है। सागर के लहरों की आवाज मन को कितना सुकून दे रही है। फील करेंगे एक शीतल हवा का झोंका मुझे छू कर जा रहा है। मन में जो तनाव था मिट गया है। सारी चिंताएं समाप्त हो गई है। उस हवा के झोंके से के साथ जैसे उड़ गई है। अब अनुभव करें, फील करें सागर की लहरें धीरे से मेरे पैरों को छू रही है। पूरे शरीर में, मन में आनंद की लहर सी जो दौड़ गई है। जो थकान थी मिट गई है। मैं बहुत ही रिलैक्स अनुभव कर रहा हूं। मैं बहुत स्वस्थ अनुभव कर रहा हूं। I am healthy. I am happy. मैं स्वस्थ हूं। मैं बहुत खुश हूं। अब धीरे धीरे अपने मन बुद्धि द्वारा फिर से पहुंच जाए जहां हम बैठे हैं। ओम शांति। तो इस तरह के जो टेक्निक्स है, जो मेडिटेशन है, वो मॉडर्न मेडिकल साइंस में यूज किए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे इसका बेसिस जो है वो है
राजयोगा मेडिटेशन, जो सबसे पुराना है, 5000 साल पुराना है। कि देखेंगे यूएस के भी जो बड़े बड़े कंपनीज के जो भी सीईओ है, उस पे ना आध्यात्मिकता को सीखने के लिए वो आते हैं इंडिया। तो ओरिजिन तो यहाँ से ही है, सब यहाँ से ही सीखे हैं, उनके हिसाब से वो यूज कर रहे हैं। तो अगर हम इसी तरह से, है ना, जो वो यूज कर रहे हैं वो तो अपना सीख के यूज कर रहे हैं, क्योंकि सब बाबा कहते हैं ना कि हमारी ही यादगारें हैं। तो जो हमारा मेडिटेशन है, राजयोगा मेडिटेशन, अगर हम इस तरह से किसी भी करते हैं ना, इस तरह जो आज अभी हमने देखा है, अभी हम वो देखने वाले कि हम कैसे करें, है ना। तो आपको, आप खुद अनुभव करेंगे कि आपको कौन सी अनुभूति जो है वो ज्यादा अच्छी लगती है, या फिर प्राप्ति तो अलग बात है ना, प्राप्तियां तो हमें होती ही है, लेकिन अभी भी आपको कौन सा मेडिटेशन जो है वो ज्यादा शांति देता है या फिर शक्तिशाली बनाता है। ठीक है, तो अब हम, जैसे हम सागर किनारे बैठे थे, तो हम बैठेंगे शांति धाम में, सागर किनारे, शांति सागर के किनारे में, और हम स्थूल सागर के साथ, ना फिजिकल सी के साथ बैठे थे, तो वहां हम बैठेंगे शांति के सागर के साथ। ठीक है, ओम शांति। अपने संकल्पों को फिर से धीरे धीरे समेट ले। अपने विचारों को स्वयं पर एकाग्र करें। संपूर्ण ध्यान मस्तक के मध्य पर एकाग्र। फील करें उस एनर्जी को जो इस शरीर को चलाती है। वो पॉइंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सूक्ष्म बिंदु मैं हूं। रियल आई। देहभान भूलकर आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। अपने दिव्य बुद्धि द्वारा देखे अंतरिक्ष के ऊपर, आकाश से भी ऊपर जो आत्माओं की दुनिया है, शांति धाम है। वहां असंख्य आत्माएं बिंदुओं के रूप में चमक रही है। साथ में है शांति के सागर शिव बाबा। ये परम शांतिमय दुनिया मुझ आत्मा को आकर्षित कर रही है। शांति का सागर मुझे बुला रहा है। अब सेकंड में बिंदु बनकर उड़ चले उस परम शांतिमय दुनिया में। शांति के सागर शिव बाबा के पास। अनुभव करे मैं पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, उड़ते हुए सेकंड में पहुंच गया शांति धाम।
चारों ओर रोशनी ही रोशनी, दिव्य प्रकाश। ये परम शांतिमय दुनिया है। मैं देख रहा हूं बिल्कुल मेरे सामने सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट, शांति के सागर शिव बाबा को। बाबा के चारों ओर शक्तियों का ऑरा है। बाबा सुप्रीम सोर्स ऑफ पीस है, शांति के सागर है। अनुभव करें, शांति के सागर बाबा से उठती शांति की लहरें पूरे परमधाम में प्रवाहित हो रही है। इस अथांग फैले हुए ब्रह्म महत्त्व में शांति का सागर लहरा रहा है। ये शांति की लहरें मुझ आत्मा तक पहुंच रही है। अनुभव करेंगे इन शांति की लहरों का अलौकिक स्पर्श। बाबा से निकलती शांति की लहरें मुझे छू कर जा रही है। मुझे सुखद शांति का अनुभव करा रही है। मैं आत्मा जैसे शांति सागर के लहरों पर लहरा रहा हूं। असीम शांति का अनुभव कर रहा हूं। अब अनुभव करेंगे मैं शांति सागर के गहराई में जा रहा हूं। समुद्र के अंदर डीप और डीप। शांति के सागर के तले में जाकर गहन शांति का अनुभव करें। फील करें मैं आत्मा शांति के सागर के तह में हूं।
गहन शांति का अनुभव कर रहा हूं। सुप्रीम साइलेंस का अनुभव कर रहा हूं। इस शांति में ही सच्चा सुख समाया हुआ है। इस शांति में ही सर्व गुण समाये हुए हैं। मैं आत्मा स्वयं को सर्व गुणों रूपी खजाने से भरपूर कर रहा हूं। शांति सागर के तले में जो रत्न है उससे मैं भरपूर हो रहा हूं। मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। अब शांति के सागर बाबा से शांति की शक्ति और सभी गुण स्वयं में भरकर मास्टर शांति का सागर बन अब धीरे धीरे लौट चले साकार वतन। परमधाम से उतरते हुए अपने शांति के प्रकंपन वायुमंडल में चारों ओर फैलाते हुए अब पहुंच जाए अपने रूम में जहां हम बैठे हैं। अनुभव करे मैं आत्मा भ्रुकुटी के गेट से इस शरीर में फिर से प्रवेश कर रहा हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। शांति के प्रकंपन मेरे चारों ओर फैल रहे हैं। अब जो भी व्यक्ति इस प्रकंपनों के संपर्क में आता है सेकंड में शांत हो जाता है। स्वीट साइलेंस का अनुभव करता है। ओम शांति।
तो इतने शांति का अनुभव हमें हो रहा था कि अभी वाणी में आने का भी दिल नहीं है। तो इस तरह से हम रोज प्रैक्टिस करें कुछ समय तक, तो हमारी अवस्था जो है वो बहुत ही पावरफुल बनेगी। साथ साथ में हम शांत भी रहेंगे और शक्तिशाली भी रहेंगे। तो जैसे लास्ट सेशन में दीदी ने कहा था कि जो राजयोगा मेडिटेशन है, हमें आंखें खुली करके करना है ना, खुली रखनी है हमें। क्योंकि देखिए, ये जो राजयोग है हमारा, ये है कि एक तो बाबा की याद है ना सिर्फ ये। अगर कोई बच्चा है अपने पिता को याद कर रहा है, तो क्या उसे आंखें बंद करने की आवश्यकता होती है? नहीं होती, वो नेचुरली करता है, राइट। तो हमें एक आंखें बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही लाइटली आंखें हमें खुली रखनी है, तब करना है। क्योंकि देखिए, ये कर्म योग भी है, क्योंकि हम दिन भर तो जो है ना आंखें बंद करके कोई काम कर नहीं सकते, तो कुछ समय तक हम बैठते हैं, बाद में कर्मयोगी बनते हैं। जब हम बैठकर ऐसी प्रैक्टिस करें कि आंखें खुली रहे, बाबा की याद करें, तब ही हम कर्मयोग में भी वैसा कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे अगर हम देखिए, आंखें क्यों बंद करते हैं लोग? क्योंकि विजुअलाइजेशन अच्छा होता है, ऐसे उन्हें लगता है कि आत्मा अच्छी तरह से देख पाते हैं, या फिर उसकी जो पिक्चर है वो सामने देख पाते हैं, बाबा को देख पाते हैं, परम धाम की जो है वो अनुभव कर पाते हैं, स्वर्ग का चित्र सामने ला पाते हैं, सूक्ष्मतम को ला पाते हैं। ये ठीक है, शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है कि जो ये चित्र है हम देख पाते हैं आंखें बंद करके, नो डाउट, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो चित्र हट जाता है, और उतना ही प्रोमिनेंट चित्र जो है किसी भी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी भी चीज का सामने आ जाता है, पास्ट की बातों का आ जाता है, फ्यूचर का आ जाता है, तो हम भटक जाते हैं और फिर माया वार करती है हमारे माइंड पर। तो आंखें बंद करेंगे तो हम अवेयर कम रहेंगे, हमारा माइंड कहां से कहां चलेगा जाएगा हमें पता भी नहीं होगा। इसके लिए भी हमें आंखें खुली रखकर ये योग करना है। साथ ही साथ अगर हमारी नींद कमी हुई है, तो भी हमें, अगर आंखें बंद करते हैं तो हमें नींद भी लगती है। अगर कोई गाइड कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम खुद होके ये करते हैं, है ना, आंखें बंद करते विजुअलाइज करते हैं, तो गाइड कर रहा है तो ठीक है ना, खुद से करते हैं तो कुछ पिक्चर आ जाएगा सामने, ठीक है ये बात, और फिर या फिर नींद आ जाएगी। तो इसके लिए हमें जो राजयोग है हमेशा प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे, कि हम आंखें खुली रख कर करें, तो आपको और मजा इसमें आएगा। ठीक है, ओम शांति। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल
बजता तेरा गीत निरंतर, तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर, तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है, इस मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलो तक उड़ जाता है, मन मिलो तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता